हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा देखते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहते हैं। अलंकार के 4 भेद होते हैं। ये हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं तो ज़्यादातर कभी 3 देता है, कभी 4 देता है। तो जो ऑप्शन में रहे उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखते हैं शब्दालंकार। काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से 7 होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। ये हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति, वदाभास और वीप्सा। अनुप्रास अलंकार देखते हैं तो एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। यह है छेकानुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। यहाँ पर करुणा कलित में छेकानुप्रास है। दूसरा उदाहरण है वृत्त्यानुप्रास का। तो काव्य में 5 वृत्तियाँ होती हैं: मथुरा, ललिता, प्रौढ़ा, परुषा और भद्रा। कुछ विद्वानों ने 3 वृत्तियों को ही मान्यता दी है। ये हैं उपनागरिका, परुषा और कोमला। इन वृत्तियों के अनुकूल वर्ण साम्य को वृत्त्यानुसार कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कि कंकन, किंकिन, नूपुर धुनि सुनि। यहाँ पर ना कि आवृत्ति 5 बार हुई है। अगर 5 बार आवृत्ति होती है तो वृत्त्यानुप्रास होता है। और कोमला या मथुरा वृत्ति का पोषण हुआ है, अतः यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। तीसरा प्रकार है इसका श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कि तुलसीदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हार निठुराई। यहाँ त, द, स और न एक ही उच्चारण स्थान है। वहाँ से एक ही उच्चारण स्थान, जैसे दंत हो गया ना, तो दंत से उच्चारित होते हैं। तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अगला 5वां है अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। यहाँ पर दोनों पदों के अंत में अगर की आवृत्ति हुई है, अतः अंत्यानुप्रास है, मतलब अंत्य जो है इसका समान है। 5वां है लाटानुप्रास, जहाँ पर समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब यहाँ पर पूत है, उसके साथ में जो समानार्थक है सपूत, तो पूत हो गया, सपूत जुड़ा। दूसरे बारे में है पूत और कपूत जुड़ा, तो दोनों के ही प्रथम में और द्वितीय में अंतर स्पष्ट है, तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द या समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है। प्रथम शब्द तारण करना या उद्धार करना, और
द्वितीय बार में जो तारे हैं उसका अर्थ है तारागण। तो 2 बार एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों बार ही उसका अर्थ अलग है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब श्लेष अलंकार है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। पहली बात तो ये याद रखना कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। यहाँ पर श्लेष अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती मानुष चून में पानी के अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं, इस आधार पर यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता द्वारा भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए कथन का श्रोता श्लेष या काकु द्वारा भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होती है। इसके 2 भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जहाँ शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा श्रोता वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होती है। जैसे कि गिरजे तुव भिक्षु आज कहाँ गयो, गिरजे तुव भिक्षु आज कहाँ गयो, जाय लखो बलिराज के द्वारे, ना नृत्य करे वह नृत्य करे नित ही कित है, ब्रज में सखी सूर सुता के किनारे, पशुपाल कहाँ मिल जाय कहूँ, वह चारत धेनु अरण्य मंझारे। और काकु वक्रोक्ति है, जहाँ किसी कथन का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। 5वां है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति पुनरुक्ति प्रकाश कहलाती है। ठौर ठौर विहार करते सुंदरी सुर नारियां, ठौर ठौर विहार करते सुंदरी सुर नारियां। तो यहाँ पर ठौर ठौर की आवृत्ति पुनरुक्ति प्रकाश है। दोनों ठौर का अर्थ एक ही है, किंतु पुनरुक्ति से कथन में बल आ गया है, मतलब रिपीटेशन हुआ है, ये याद रखना। फिर है पुनरुक्ति वदाभास, जहाँ कथन में पुनरुक्ति का आभास होता है वहाँ पर पुनरुक्ति वदाभास अलंकार होता है। जैसे कि पुण्य फिर राम निकट सो आए, पुण्य फिर राम निकट सो आए। यहाँ पर पुण्य और फिर का समान अर्थ प्रतीत होता है, परंतु पुण्य का अर्थ पुनः फिर है और फिर का अर्थ होता है लौट कर। तो पुण्य फिर मतलब पुनः या फिर से, और फिर मतलब वापस, तो दोनों का अर्थ अलग है। और 7वां है वीप्सा, जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर वीप्सा होता है। जहाँ किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ में हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, मतलब यहाँ पर हाँ हाँ जो है इसकी पुनरुक्ति जो हुई है, पुनरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित जो आवेग था उसे व्यक्त होने से वीप्सा अलंकार होता है। अब देखते हैं अर्थालंकार। साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। प्रमुख अर्थालंकार मुख्य रूप से 13 हैं। ये हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, विरोधाभास, विशेषोक्ति, प्रतीप और अर्थांतरन्यास। बात करें उपमा की, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, वर्णित वस्तु किसी उपमा या समानता दी जाती है, जिसकी उपमा या समानता दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख हो गया उपमेय। उपमान
जिससे उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि उपमेय यानी मुख की समानता चंद्रमा से की गई, अतः चंद्रमा उपमान है। साधारण धर्म, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, अतः सुंदरता साधारण धर्म है। और वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में समास शब्दवाचक है, समान जो है वो शब्दवाचक है। इसके अलावा सी, सम, सरिस, सदृश शब्द जो होते हैं ये उपमा के वाचक होते हैं। उपमा के 3 भेद होते हैं, ये है पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे कि हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरिपद जो हो गया ये हो गया उपमेय, कमल हो गया उपमान, वाचक शब्द जो हो गया उससे हो गया साधारण धर्म कोमल हो गया। लुप्तोपमा का उदाहरण देखते हैं। लुप्तोपमा जहाँ पर उपमा में या उपमा के एक या अनेक अंगों का अभाव हो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। मालोपमा, जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। चंद्रमा सा कांति में, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। अब देखते हैं रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, बीते विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं, अतः रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जन मनु जानो मानो इव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा देखते हैं, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। जैसे कि उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो मानो जो हो गया यहाँ पर मानो आ गया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। हेतुत्प्रेक्षा, जब किसी शब्द में अवास्तविक कारण को कारण मान लिया जाए तो हेतुत्प्रेक्षा होती है। जैसे कि पीयूषो कह्यो संदेशड़ा, पीयूषो कह्यो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन विरही जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। यहाँ कौवा और भ्रमर के काले होने का वास्तविक कारण विरहिणी के विरहाग्नि में जलकर मरने का धुआं नहीं हो सकता है, फिर भी उसे कारण माना गया है, अतः हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा, जहाँ पर अवास्तविक फल को वास्तविक फल मान लिया जाए वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा होता है। जैसे कि नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है। यहाँ कमल का जल में तप करना स्वाभाविक है। चरणों की समानता प्राप्त करना वास्तविक फल नहीं है, पर उसे मान लिया गया है, अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा है। अगला है भ्रांतिमान, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मुड़त जाए।
यहाँ नाइन को एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीति हो रही है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह, जहाँ अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे। जहाँ अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, अर्थात जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए तो वहाँ संदेह अलंकार है। जैसे कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, या नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। अब छठवां है दृष्टांत, जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सादृश्य मूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मतलब कि मन इतना गंदा है लेकिन तन कितना सुंदर है, और जैसे ये है जैसे कि एक सोने के घड़े में जहर भरा हो। यहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी विषय वस्तु का उक्त चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। अब है विभावना, जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, जहाँ कारण के बिना ही कार्य के होने का वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले, सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, बिना हाथों के विविध कार्य करना, बिना मुख के सभी रस भोग करना और वाणी के बिना वक्ता होने का उल्लेख है। अन्योक्ति अलंकार है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कहीं जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अब है विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि यह अनुरागी चित्त की, गत समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर श्याम यानी काला रंग में डूबने से उज्ज्वल होने का वर्णन है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि पानी बिच मीन पियासे, मुँह सुनी सुनी आवे हासे। कारण है लेकिन फिर भी मछली प्यासी है। अगला है प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत, जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का कथन उपमेय के रूप में किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे कि उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। यहाँ यमुना के श्याम जल की समानता रामचंद्र के शरीर से देकर उसे उपमेय बना दिया गया है, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अब अर्थालंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे कि
सबल सहायक सबल के, कौन निबल सहाय। पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाए। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब देखते हैं उभया अलंकार। जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि करते हैं उसे उभया अलंकार कहते हैं। इसके दो भेद हैं। संकर, जहाँ पर दो या अधिक अलंकार आपस में नीर झीर के समान सापेक्ष रूप से घुले मिले रहते हैं, वहाँ पर संकर अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। दूसरा है संसृष्टि, जहाँ दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहें, वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है। जैसे कि तीर्ति गृह वन मलय समीर, सांस सुधि स्वप्न, सुरभि सुख गान, मार केसर सर मलय समीर, हृदय हुलसित कर पुलकित प्राण। अगला है पाश्चात्य अलंकार। हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। प्रमुख पाश्चात्य अलंकार हैं मानवीकरण, भावोक्ति, ध्वन्यात्मकता और विरोध चमत्कार। प्रतीक्षा की दृष्टि से मानवीकरण अलंकार की महत्व या परीक्षा की जो दृष्टि से देखा जाए तो मानवीकरण अलंकार ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ उसी का विवरण देंगे। तो मानवीकरण अलंकार जहाँ प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को सुंदर परी के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अलंकार के जो उदाहरण हैं उन्हें देख लेते हैं। संदेशन मधुबन कूप भरे, संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यानी यहाँ पर घटा जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो एक बार घटा का दूसरा अर्थ है, दूसरी बार घटा का दूसरा अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक। फिर है अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अगला है उदित उदय गिरि, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। इसमें कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। पांचवा है खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। खिली हुई हवा सी आई, फिरकी सी आई चली गई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें भी उपमा अलंकार हो जाएगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। तो ये विरोध टाइप का कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा विरोधाभास। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आठवां है तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, त 5 बार हो गया है, तो ये अनुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है अब रही गुलाब पे, अपत कटीली डार,
अब रही गुलाब पे अपत कटीली डार। तो ये अन्योक्ति मतलब किसी और के लिए ये बोला जा रहा है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। तो जन जानहु मनु मानहु ये आए तो उत्प्रेक्षा हो जाता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।